फ्रेंड्स, आज हम लोग असाइनमेंट बुक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैसे बनाना है बीएड का असाइनमेंट बुक। ये इंडेक्स है और इसमें जो जो आप क्वेश्चन बनाते हैं उसको सीरियल वाइज से नंबरिंग से फिल करेंगे। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बुद्धि से आप क्या समझते हैं? निर्देशन में बुद्धि प्रशिक्षणों के क्या उपयोग है? उत्तर है, बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने आम जीवन की दिनचर्या में करते हैं, लेकिन जितना हम अपने जीवन में बुद्धि के अर्थ को समझते हैं, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और मनोवैज्ञानिक में इसका अर्थ और महत्व कहीं ज़्यादा है। बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी वर्जन है। इंटेलिजेंस लैटिन भाषा का शब्द है। इंटेलिजेंस क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्द इंटर एवं लेगेरे से मिलकर बना है। बुद्धि के अर्थ के बारे में मनोविज्ञानी के बीच मतभेद है, जिससे बुद्धि के किसी एक अर्थ में सहमति नहीं है। बुद्धि के अर्थ की तरह ही बुद्धि की परिभाषा में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की परिभाषा को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर परिभाषित किया गया है। वहीं बहुत से मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की परिभाषा को पर्यावरण के समायोजन से न जोड़कर बुद्धि को सीखने की क्षमता के रूप में, और कुछ विद्वानों ने अमूर्त चिंतन, मन में सोचना करने की क्षमता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया है। बुद्धि कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि की परिभाषा। वेल्सर के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी से समायोजन करता है। रॉबिन्सन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता और दिखलाता है। बुद्धि की विशेषता एवं तथ्य। यहाँ पर बुद्धि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। बुद्धि मनुष्य की कई विशेषताओं और क्षमताओं को दर्शाता है। बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति किसी समस्या का समाधान तक पहुँचता या पहुँचने का प्रयास करता है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के समायोजन करने में मदद करती है। बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप कार्य करता है और निर्णय लेता है। बुद्धि से व्यक्ति को विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को भले एवं बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। बुद्धि दो शब्दों से मिलकर बनी है, बुद्धि प्लस धी, जिसमें बुद्ध का अर्थ ऊपर बाहर का आना, जबकि धी का अर्थ है संतुष्ट करना। इस प्रकार दोनों शब्द को मिला देने पर बुद्धि का अर्थ मनुष्य की क्षमता जो बाहर आए, अर्थात विभिन्न क्रियाओं में प्रकट हो और इसके अनुसार वह अपने कार्य से संतुष्ट हो। बुद्धि की परिभाषाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि
की परिभाषाएं निम्नवत है। बंकिम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि प्रशिक्षण प्राचीन काल में एक दूसरे व्यक्तियों या संगी साथियों की योग्यताओं बुद्धि मापन प्रश्नों के माध्यम से या पहेलियों के माध्यम से एक दूसरे व्यक्तियों की योग्यताओं का मापन किया जाता था। वेदों एवं पुराणों में भी बुद्धि प्रशिक्षण का उल्लेख मिलता है। यक्ष एवं युधिष्ठिर का संवाद बुद्धि प्रशिक्षण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वर्तमान समय में भारतीय विदेशी मनोवैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई बुद्धि प्रशिक्षण की विधियों का प्रयोग हो रहा है। बुद्धि प्रशिक्षणों की विधियों का प्रयोग हो रहा है। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग नामक नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करके बुद्धि मापन के कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। बुद्धि होस्ट के कार्य से प्रोत्साहित होकर अन्य देशों के वैज्ञानिक विने ने प्रथम बुद्धि प्रशिक्षण के निर्माण की सफलता के बाद अनेक बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण हुआ। बुद्धि प्रशिक्षणों का उपयोग बुद्धि प्रशिक्षणों का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जिस क्षेत्र में मानव कार्यरत है उस क्षेत्र में बुद्धि प्रशिक्षणों का उपयोग असंभावी है। हम संक्षेप में कुछ विशेष क्षेत्रों का उल्लेख कर रहे हैं जहां बुद्धि प्रशिक्षणों का उपयोग होता है। पहला है मानसिक योग्यता को ज्ञात करने हेतु बुद्धि प्रशिक्षणों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति बालक की मानसिक योग्यता ज्ञात कर सकते हैं तथा उसकी मानसिक योग्यता के आधार पर उसको कार्य सौंपा जा सकता है। मानसिक योग्यता एवं बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों एवं व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा है कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के प्रवेश के समय विद्यालयों में बालकों का बुद्धि प्रशिक्षण किया जाता है तथा बुद्धि लब्धि प्राप्त कर उनके स्तर के अनुरूप उचित कक्षा में उनको प्रवेश दिया जाता है जिससे कि वे अपने बुद्धि स्तर के पाठ्यक्रमों का सुचारू रूप से अध्ययन कर सकें। तीसरा है शिक्षा क्षेत्र बुद्धि प्रशिक्षणों का व्यापक उपयोग शिक्षा जगत को होता है। बालक के प्रवेश उसका विषय निर्धारण करने पाठ्यक्रम में विषयों का चयन करने प्रतिभाशाली एवं बुद्धि दुर्बल छात्रों का पता लगाने अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों का पता लगाने आदि में बुद्धि प्रशिक्षणों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त छात्रों की बुद्धि क्षमताओं का पता लगाने छात्रों का व्यावसायिक एवं शैक्षणिक निर्देशन प्रदान करने तथा उनके
व्यक्तित्व को समझने में बुद्धि प्रशिक्षणों का महत्वपूर्ण उपयोग है। चौथा है व्यक्तित्व विभिन्नता का अध्ययन करने में। व्यक्तियों में व्यक्तित्व विभिन्नता का सही ज्ञान व्यक्ति के मानसिक गुणों एवं बुद्धि लब्धि के आधार पर ही संभव है। बुद्धि लब्धि एवं मानसिक योग्यता बुद्धि प्रशिक्षणों से ही ज्ञात की जा सकती है। पांचवा है व्यावसायिक उपयोग। बुद्धि प्रशिक्षणों का सबसे अधिक उपयोग शिक्षा जगत में होता है, परंतु व्यावसायिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग कम नहीं है। व्यवसाय के अनुरूप व्यक्ति की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ज्ञात करने में, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन करने में इनका प्रशिक्षणों का बहुत उपयोग है। इनके अतिरिक्त कर्मचारियों का उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग वर्गों एवं वर्गीकृत करने तथा कर्मचारियों में आपसी उचित संबंध बनाए रखने में इन प्रशिक्षणों का बहुत उपयोग होता है। निदान एवं चिकित्सा में उपयोगी। बुद्धि प्रशिक्षणों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है। असमान बालकों एवं मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात करने तथा उनके असमान व्यवहार के निदान में प्रशिक्षण उपयोगी होते हैं। सीखने की समस्याओं एवं भूलने की समस्याओं के निदान के लिए भी ये प्रशिक्षण सहायक हैं। सातवां व्यवहारिक उपयोग। व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की व्यवहारिक समस्याओं के निदान तथा उसकी मानसिक योग्यता के अध्ययन में भी बुद्धि प्रशिक्षण का उपयोग महत्वपूर्ण है।